स्टेकिंग का मतलब ये है कि समझ लीजिए कोई भी एक, चाहे कॉइन हो चाहे टोकन हो, ठीक है। टोकन का भी यूटिलिटी वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है उसका जैसे यूटिलिटी वैल्यू होता है, वैसे टोकन का भी यूटिलिटी वैल्यू होता है। जैसे समझ लीजिए कोई मेटावर्स प्रोजेक्ट का जो टोकन है उसका यूटिलिटी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट में यूज होगा, ठीक है। एंड हमेशा यूज होता रहेगा। वो प्रोजेक्ट जितना ज्यादा लोगों के सामने जाएगा उतना ज्यादा वो टोकन यूज होगा, तो उसका यूटिलिटी वैल्यू बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, हर जो टोकन, ठीक है, कोई भी एक कंपनी आज के समय मार्केट में उठ के आता है एंड वो अपना स्टेकिंग प्रोजेक्ट चलाता है, ठीक है। लेकिन जो असल स्टेकिंग होता है वो क्या है, ठीक है। स्टेकिंग कब आया है, जब प्रूफ ऑफ जो स्टेक ब्लॉकचेन, ठीक है। जैसे ब्लॉकचेन का जो माइनिंग प्रोसेस होता है वो दो टाइप में होता है, ठीक है। पीओडब्ल्यू एंड पीओएस, ठीक है। अभी तक ये दो ही प्रोसेस चलता है मार्केट में, ठीक है। पीओडब्ल्यू यानी बिटकॉइन जैसे माइनिंग होता है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क। एंड जो अपना जैसे मेटिक है, टॉन है, ये सब ब्लॉकचेन जैसे माइनिंग होता है, जैसे अल्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब ब्लॉकचेन का जो कॉइन माइनिंग होता है वो प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी से माइनिंग होता है। यानी आप अपना जिसके आपके पास जितना कॉइन है वो जब स्टेकिंग करेंगे उससे नया कॉइन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉइन से ही कॉइन स्टेक होता है, टोकन भी स्टेकिंग होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यूटिलिटी वाला जो टोकन होता है उसका भी, जब समझ लीजिए कोई भी कॉइन चाहे टोकन जो रियल है, ठीक है, मैं रियल का बात कर रहा हूँ एंड आगे चल कर आप लोगों को पता चलेगा कौन सा रियल कौन सा फेक है। समझ लीजिए अभी ABC तीन टोकन या फिर कॉइन है, ठीक है, या फिर कोई एक पकड़ लीजिए एक कॉइन है। अगर समझ लीजिए इसका टोटल सप्लाई 100 करोड़ है, ठीक है, तो वो कॉइन या फिर टोकन वो 100 करोड़ एक साथ नहीं आता है, ठीक है। चाहे वो कॉइन भी क्यों ना हो, चाहे उसका खुद का ब्लॉकचेन हो, चाहे वो टोकन भी क्यों ना हो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज पहले मार्केट में आता है। समझ लीजिए 20% या फिर 30%, ठीक है। एंड जब वो मार्केट में आता है एंड लोग उसको खरीदता है, चाहे उसको किसी भी प्रोसेस में मिलता है, ठीक है। आप भी समझ लीजिए 100 करोड़ का 20% मार्केट में 20 करोड़ आ गया, ठीक है। इन 20 करोड़ में से समझ लीजिए 20 लाख लोगों के पास 20 करोड़ टोकन या फिर कॉइन है, तो वो उनमें से क्या करेगा, बहुत लोग अपना वो जो टोकन एंड कॉइन है ना उसको स्टेक करेगा, ठीक है। स्टेक का मतलब उसको एक जगह पे होल्ड करके रखेगा, इसको कहा जाता है स्टेक। एंड जब वो स्टेक करेगा और वो उसको विड्रॉल नहीं करेगा, ठीक है, वहां पे होल्ड करके रखेगा, तो उस स्टेकिंग से जो नया जो 80 करोड़ अभी भी, यानी 20% माल सिर्फ आया है, जो 80 करोड़ यानी जो 80% मार्केट में माल आना बाकी था, वो जो माल धीरे धीरे वो स्टेकिंग के द्वारा, स्टेकिंग से जो रिवॉर्ड बनता है पर डे, ठीक है। ब्लॉकचेन हमेशा क्या होता है, पर डे रिवॉर्ड देता है, ठीक है। और वो ब्लॉकचेन इतना ज्यादा, या एक ब्लॉकचेन जो रियल कॉइन या फिर रियल टोकन है वो इतना ज्यादा परसेंटेज आपको पर डे कभी भी नहीं देगा, जैसे 2%, 1% कभी भी नहीं देगा। वो समझ लीजिए 0.2%, 0.1% ऐसा करके देगा। और जब वो समझ लीजिए कोई भी एक ब्लॉकचेन का टोकन या फिर समझ लीजिए ब्लॉकचेन का कॉइन है ना, वो जब मार्केट में आएगा उसका हल्विंग होगा। हल्विंग का मतलब क्या है, वो उसका हल्विंग हो सकता है 1 साल में, किसी का हल्विंग हो सकता है, किसी का 2 साल में हो सकता है, किसी का 4 साल में होता है। जैसे बिटकॉइन का 4 साल में हल्विंग है एक बार। तो हल्विंग के बाद क्या होगा, उसका जो रिवॉर्ड बांटने का जो अपना परसेंटेज है ना वो हमेशा घटता रहता है, ठीक है। तो जो रियल ब्लॉकचेन होता है या फिर जो रियल टोकन होता है वो जब आपको रिवॉर्ड देता है वो कम ही देता है, उतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं देता है। और वो जो रिवॉर्ड देता है उसका जो बाकी परसेंटेज माल जो मार्केट में आने वाला होता है ना उसी से ही रिवॉर्ड दिया जाता है। अभी समझ लीजिए कोई टोकन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, या फिर कोई कॉइन 100 करोड़ मार्केट में आने वाला था, उसका एक सर्टेन परसेंटेज समझ लीजिए 20 करोड़ मार्केट में आया है, तो बाकी का जो 80 करोड़ आएगा, यानी जो 80% आएगा, उसी 80% से आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। तो उससे एक बात क्या होता है कि कंपनी जो आपको रिवॉर्ड दे रहा है ना, चाहे वो ब्लॉकचेन क्यों ना हो, चाहे वो टोकन क्यों ना हो, कोई भी जो रियल टोकन या फिर रियल कॉइन होता है, टोकन भी रियल होता है, ये मत सोचिए कि यार टोकन फेक होता है, टोकन भी रियल होता है, ठीक है। जिसका यूटिलिटी वैल्यू होगा वो रियल होगा, ये ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो रिवॉर्ड देता है
क्योंकि जो मार्केट में चीज आने वाला होता है, ठीक है, जो जैसे ये एक जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि 100 करोड़ आएगा, तो इसका 20 करोड़ आया है, और जो 80% आने वाला है उसी को ही रिवॉर्ड के तौर में आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। एंड वो जो कंपनी दे रहा है, कंपनी अपना पॉकेट से कुछ भी नहीं दे रहा है, जो मार्केट में आने वाला है टोकन या फिर कॉइन, उसी को ही रिवॉर्ड के तौर पे आप लोगों को दिया जा रहा है। एंड कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं जा रहा है पैसे का कि आपको रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में आएगा ही आएगा, वो ही आपको रिवॉर्ड के तौर में दिया जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं जाता है कोई भी कंपनी। तो क्या होता है, कंपनी आपके साथ फ्रॉड क्यों करेगा, क्योंकि कंपनी को तो जब आप इसको यूज करेंगे तभी तो कंपनी का फायदा है, क्योंकि कंपनी अपना जेब से कुछ नहीं दे रहा है। एंड इसी को ही रियल स्टेकिंग कहा जाता है, ठीक है। एंड अभी आप लोगों को आई थिंक ये चीज क्लियर हो जाएगा कि रियल स्टेकिंग कौन सा है। तो जो भी कॉइन एंड टोकन इसी प्रोसेस से आपको स्टेकिंग देता है, वो ही रियल होता है। एंड ये भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी स्टेकिंग प्रोग्राम चलता है ना, अभी अगर समझ लीजिए आप ABC, या फिर कोई समझ लीजिए ए एक टोकन या फिर एक कॉइन है, उसको अगर आप स्टेक करते हैं, तो आपको इसके बदले में रिवॉर्ड डॉलर नहीं आएगा, इसके बदले में रिवॉर्ड दूसरा कॉइन नहीं आएगा, वो ही कॉइन या फिर टोकन आपको, या अगर आप ए को स्टेकिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड के तौर में ए ही टोकन या फिर कॉइन दिया जाएगा, ठीक है। एंड ये सब ही रियल स्टेकिंग होता है। अभी आज अगर मेटिक को आप स्टेक करते हैं, तो आपको इसके बदले में डॉलर नहीं मिलेगा, आपको मेटिक टोकन ही रिवॉर्ड में मिलेगा। अगर आप टॉन को अगर TRX को अगर स्टेक करते हैं, तो उसके बदले में आपको TRX ही मिलेगा। तो ये सब होता है रियल स्टेकिंग। तो आप लोगों को आई थिंक आज के बाद ये पता चल जाएगा गया है कि जो रियल स्टेकिंग कौन सा होता है, और जो रियल स्टेकिंग मार्केट में लेके आता है वो ही रियल होता है, चाहे वो ब्लॉकचेन का कॉइन हो चाहे टोकन हो, ठीक है। एंड एक बात क्या होता है, जो भी ब्लॉकचेन होता है वो ब्लॉकचेन हमेशा रियल होता है, क्योंकि उसका यूटिलिटी वैल्यू है, जब लोग इसको यूज करेगा तभी इसका फायदा है। तो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉकचेन का कॉइन आप लोगों को अगर कभी ब्लॉकचेन इनिशियल स्टेज पे मिले ना, तब उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है। जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, उतना आपको लेके रखना चाहिए। उसको अगर स्टेक करने का आपके पास बेनिफिट मिल रहा है तो उसको स्टेक भी करना चाहिए।